भगवान को लगाया गया भोग अगर छिपकली या चींटी खा जाए तो क्या होता है, शुभ या अशुभ होता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ, आरती और भोग लगाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं तो उसमें श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भाव होता है। यह क्रिया केवल भोजन अर्पण की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक योग है जिसमें भक्त अपने हृदय के भाव को ईश्वर को समर्पित करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस भोग को हम भगवान के लिए बनाते हैं वह चींटी, छिपकली या अन्य जीव जंतुओं द्वारा खा लिया जाता है। इस स्थिति में कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्या यह अपवित्र हो गया? क्या भगवान ने उसे स्वीकार किया? क्या हमें दोष लगेगा? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, भोग का तात्पर्य क्या है? भोग का अर्थ है भगवान को अर्पित किया गया भोजन। यह कोई साधारण भोजन नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिससे भक्त अपनी भावना, प्रेम और भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तु पहत्म श्रामी प्रयतात्मन। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र यानी पत्ता, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान भोजन की वस्तु नहीं बल्कि भक्त की भाव को स्वीकार करते हैं। नंबर 2, अगर भोग को चींटी या छिपकली खा जाए तो क्या वह अपवित्र हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर 2 स्तरों पर समझा जा सकता है, धार्मिक शास्त्रीय दृष्टिकोण और आध्यात्मिक भावात्मक दृष्टिकोण से। नंबर 1, शास्त्रीय दृष्टिकोण। पुराणों और धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो भी वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है वह पहले नैवेद्य होती है और अर्पण के बाद प्रसाद बन जाती है। यदि उस नैवेद्य को भगवान को अर्पित करने से पहले ही कोई जीव जंतु खा ले तो वह नैवेद्य दूषित हो जाता है और वह भगवान को अर्पित योग्य नहीं रहता। परंतु यदि भगवान को भोग अर्पित कर दिया गया हो और फिर वह प्रसाद चींटी या छिपकली खा जाए तो वह पाप का कारण नहीं बनता। इसका कारण यह है कि एक बार जब कोई चीज़ भगवान को समर्पित हो जाती है वह प्रसाद का रूप ले लेती है। उसे खाना अब जीवों का भी अधिकार बन जाता है। प्रसादम भगवानम च सर्वे भुजवन्तु जीविना तस्मिन् दोषो नाश्यते यद्यपि भक्ष्यम मृगादिभिः। अर्थात भगवान का प्रसाद सभी जीवों के लिए है। यदि कोई पशु, पक्षी या कीट उसे खा ले तो यह दोष नहीं है, बल्कि यह भी ईश्वर की योजना का ही भाग है। नंबर 2, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। उन्हें किसी भोग के भौतिक स्वाद की आवश्यकता नहीं होती। वे तो भक्ति भाव के भूखे होते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को अर्पण करता है तो चाहे वह भोग किसी कारणवश पूर्ण रूप से उनके चरणों में न पहुंच पाए, भगवान फिर भी उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। यह उदाहरण तुलसीदास जी की एक कथा से समझ सकते हैं। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तब बंदरों ने
उनके भोग को खा लिया। लोगों ने कहा कि यह अपवित्र हो गया। तब तुलसीदास जी ने कहा, अगर भगवान को भक्ति भाव से अर्पित किया गया है तो अब वह प्रसाद बन गया है और भगवान के अन्य रूप भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 3, जीव जंतुओं के माध्यम से भी भगवान स्वीकार करते हैं भोग। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं हैं जहां भगवान ने विभिन्न रूपों में भक्त का अर्पण स्वीकार किया है। रामायण में प्रसंग, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तब वह पर्वत समेत उसे लाते हैं। रास्ते में उन्हें प्यास लगती है और वे एक तालाब से जल पीते हैं। वहाँ गिरा हुआ भोग जल में मिल जाता है, लेकिन हनुमान जी उसे यह कहकर ग्रहण करते हैं कि यह जल मेरे प्रभु श्री राम के चरणों से जुड़ा है, अतः यह पवित्र है। इसी तरह यदि कोई चींटी या छिपकली भगवान का भोग ग्रहण करती है तो यह मानना चाहिए कि भगवान ने ही अपने किसी रूप में उसे स्वीकार किया। नंबर 4, व्यावहारिक जीवन में क्या करें। अब प्रश्न उठता है कि यदि चींटी या छिपकली ने भोग को खा लिया तो हमें क्या करना चाहिए। यदि भोग अर्पण से पहले दूषित हो गया, उसे भगवान को न चढ़ाए। उस भोजन को हटा दे और पुनः शुद्धता से नया भोग तैयार करें। यदि भोग अर्पण के बाद खाया गया, उसे प्रसाद ही माने। यदि पूर्ण रूप से दूषित हो गया है, छिपकली गिर पड़ी हो, तो उसे त्याग कर पुनः भोग तैयार कर ले, परंतु मन में दोष या डर न रखे, क्योंकि आपकी भक्ति को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। नंबर 5, क्या इसमें पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई अज्ञानवश या अनजाने में त्रुटि हो जाती है तो वह पाप नहीं माना जाता, विशेषतः जब वह कार्य भगवान की भक्ति के लिए किया गया हो। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भक्तिमान यः समर्पितः सधः स धर्मात्मा स मे प्रिय। अर्थात यदि कोई भक्त अनजाने में कोई गलती कर भी दे तो वह दोषी नहीं होता, क्योंकि उसकी नीयत शुद्ध है और वह भगवान का प्रिय होता है। नंबर 6, सत्संग और संतों की राय। संतों और महात्माओं का मानना है कि जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो हमें पहले शुद्धता, सात्विकता और एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। भोग लगाने के बाद उसे ढक कर रखें ताकि कोई कीट या जीव उस पर न आए। लेकिन यदि फिर भी कोई जीव खा लेता है तो घबराए नहीं, वह भगवान की योजना हो सकती है। निष्कर्ष, भोग में सबसे ज़रूरी चीज़ भक्ति और श्रद्धा है, न कि केवल वस्तु। यदि अर्पण से पहले कोई जीव उसे खा ले तो नया भोग बनाए। यदि भोग लगाने के बाद चींटी या कोई जीव खा जाए तो उसे प्रसाद ही माने। यह किसी प्रकार का पाप नहीं है, बल्कि ईश्वर की लीला और जीवों के प्रति उनकी करुणा है। जिसमें प्रेम है वहाँ प्रभु स्वयं उपस्थित है, जिसमें भावना है वहाँ भोग स्वतः प्रसाद बन जाता है। तो अगली बार जब आपके मन में यह शंका आए कि भगवान का भोग किसी चींटी या छिपकली ने खा लिया, तब यह याद रखें कि भगवान केवल आपकी थाली नहीं, आपके भाव का स्वाद लेते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।